द्वारका गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थल पर हैं। सोमनाथ मंदिर के समुद्र किनारे बसा हुआ है। ये एक तालाब है और ये मंदिर के किनारे एक वृक्ष बना हुआ है। इस वृक्ष की टहनी दिख रही हैं। बताते हैं कि महाभारत कालीन युग में श्री कृष्ण अपने यहाँ एक वृक्ष पर लेटे हुए थे। एक शिकारी ने उनको तीर चलाया, उनके प्राण का अंत हो गया और एक युग का अंत हुआ था, महाभारत कालीन युग का अंत हुआ था, जिसमें महाभारत युद्ध हुआ और कंस जैसे राजाओं के श्री कृष्ण जी ने हत्या की थी, वध कर दिया था। दुरात्मा आई थी और एक धर्म की स्थापना की थी। यह एक सरोवर बना हुआ है और सामने मंदिर के बीच में ही वृक्ष विद्यमान है, विराजमान है। यहीं पर श्री कृष्ण महाभारत कालीन युग में पेड़ पर निद्रा में थे, चिर निद्रा में थे और उन्हें एक शिकारी ने तीर चलाया था और वो तीर उनके पैरों में लगा था और एक उनके प्राण का अंत हो गया था। महाभारत कालीन युग का अंत हुआ था। यह ऐतिहासिक स्थली है। सामने मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और यहीं पर 235 किलोमीटर पर द्वारका विराजमान है, द्वारका नगरी विराजमान है, जो समुद्र के किनारे हैं। बताते हैं श्री कृष्ण की प्राण अंत होने के बाद वह भी समुद्र में डूब गई थी, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। यहीं पर नागेश्वर महादेव मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, शिव ज्योतिर्लिंग है। उनकी महिमा अपूर्व है। यहाँ पर मनोकामनाएं मांगने से सबके संकट दूर हो जाते हैं। जय शिव शंकर, नमामि शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय नमः। यह वह स्थली है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पेड़ विराजमान है। ये भगवान शिव का मंदिर है जिसकी लीलाएं अपरंपार है। सामने श्री कृष्ण जी का स्थल है जहाँ देव को त्यागा था, ये वही स्थल है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के भ्रमण के दौरान में ये हमें धार्मिक स्थल देखने को मिला। यह प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल से प्रभास जाने का मार्ग परिचित है। कथानक के अनुसार मध्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह में स्नान हुआ, जिससे तीव्र होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठ गए। जरा नाम एक व्याध शिकारी आए तो भगवान श्री कृष्ण को चरण कमल में बर्फ का मुख देख समझकर तीर मारा और व्याध का यह तीर भगवान श्री कृष्ण के बाएं पाँव में लगा, जिससे व्याध अपने शिकार के समीप पहुंचा। उन्होंने देखा कि उसका शिकार एक वर्ग नहीं परंतु यादव पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण थे। वे भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। ऐसा कर व्याध को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निज धाम प्रस्थान किया। यह व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को बल बाण मारा, इसलिए यह स्थान को बल का तीर्थ कहा जाता है। यह है बल का तीर्थ, यह बल का तीर्थ में है और बल का तीर्थ का ये वृक्ष है जो अभी भी प्राचीन दिख रहा है और अवशेष विराजमान है। सामने भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और उनके सामने एक शिकारी विराजमान है। इनके शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण के युग का अंत हुआ था और अपने प्राण त्याग दिए थे। यह स्थल है गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास है। सोमनाथ मंदिर से इसकी दूरी करीब नज़दीक बताई गई है। यहीं पर श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी गुजरात में विराजमान है और समुद्र के किनारे है। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की देह के अंत के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई थी और एक यादव युग का अंत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का तीर्थ वेरावल से श्री भालका तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ओम वासुदेवाय नमः। यह स्थल भगवान श्री कृष्ण के देह स्थल का समय है, ये मंदिर है और सामने भील है, शिकारी है।
भील और शिकारी के तीर से पैरों में लगने से भगवान श्री कृष्ण की देह त्याग दी थी। और ये वह स्थल है और भगवान श्री कृष्ण का ये देह स्थल है। इसकी यहाँ पर सामने विराजमान है शिकारी विराजमान है और सर्कस में तीर है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान है। यही स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के देह के त्याग देने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म रूप में शामिल होने के बाद एक युग का अंत हुआ था, महाभारतकालीन युग का अंत हुआ था। और बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ये पेड़ है यहीं पर विराजमान है जो प्राचीन काल का है और इसके पत्ते उग रहे हैं। बताते कि भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ पर विराजमान थे और तीर निंद्रा में थे। एक शिकारी ने तीर चलाकर उनके प्राण त्यागने को मजबूर कर दिया था। बहुत बढ़िया पे गाई आप देख लो। श्री गणेश जी का मंदिर है। यह गुजरात का ऐतिहासिक धार्मिक मंदिर है जहाँ पर राजा श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक पेड़ पर निंद्रा में थे और भील ने एक शिकारी ने उनको तीर मार दिया था जिनके प्राण त्याग दिए थे। और इस मंदिर की ऐतिहासिकता बहुत सुंदर है, धार्मिकता है। सामने तालाब बनाया गया है, वृक्ष लगे हैं। राम मंदिर है नहीं, यहाँ राम मंदिर डिस्टर्ब ना कर फोन करी जो या सोमनाथ महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।